हेलो गाइस, मेरा नाम फैजान है। मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में और डेटा एनालिटिक्स का एक कोर्स किया है। इसके अलावा मैंने कुछ जॉब्स भी की हैं, बट मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। दिस इज नॉट अ वीडियो बट एक पूरा कोर्स है ये, जिसमें मैं आपको एक्सेल सिखाने वाला हूँ फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस। अगर आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप इस कोर्स की हेल्प से पूरा सीख सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसमें जो जो टॉपिक्स हैं एक बार देख लें। तो ये टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ और ये डे 0 से स्टार्ट होगा, यानी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट है इस पूरे कोर्स का। डे 0 आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सेल आता है। बाकी अगर आप देखें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा डे 1 से नेक्स्ट वीडियो से यानी कि कोर्स स्टार्ट होगा मॉड्यूल वाइज। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कहीं भी MIS एग्जीक्यूटिव की जॉब कर सकते हैं, जहाँ पर एक्सेल की रिक्वायरमेंट है। इस तरह की आपको कोई जॉब चाहिए वो आप कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसको फॉलो कर लें। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी वीडियो के अंदर जो भी PDF फाइल रहेंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस या फिर उसके ड्राइव बना के शेयर भी करता रहूंगा, आप वो भी चेक करें। और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ करने के लिए वो आपको फॉलो करनी है, यानी कि जो भी चीजें मैं आपको टास्क देता हूँ वो आपको कंप्लीट करना है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखनी है और पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। इसके बाद हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे, इंटरव्यू प्रैक्टिस। इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, IT स्क्वायर को, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। ओके गाइस, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सेल फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस। सबसे पहले आप ये टॉपिक देख लें जो मैं कवर करूँगा इस पूरे कोर्स के अंदर। बेसिक एक्सेल टर्मिनोलॉजीज, फंक्शन, सिंपल इफ कंडीशन, रेफरेंसिंग, वी लुकअप, एच लुकअप, नेस्टेड वी लुकअप, इंडेक्स, नेस्टेड इफ कंडीशन, टेक्स्ट एंड टाइम फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, फ्लैश फिल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टू कॉलम, पाइवेट टेबल, ग्राफ, मैक्रोज, VBA असाइनमेंट और लास्ट में फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आपने इस कोर्स में हर एक वीडियो को देखना है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक। देखिए, मैं इसमें मेहनत करूँगा पूरी, बट इसके साथ साथ मुझे आपकी भी मेहनत चाहिए। आप अगर इंटरेस्ट के साथ पूरी वीडियोस मेरी देखेंगे, एंड तक बने रहेंगे, तो आप बिल्कुल, अगर आपको एक्सेल थोड़ा बहुत आता है या बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप मास्टर्स एक्सेल के अंदर कर लेंगे इस वीडियो से, इस कोर्स से। पूरा जो ये मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, बट आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और वो चीज़ें जो जो मैं प्रैक्टिस के लिए बोलता हूँ उनको करना है। देखिए, इसके अंदर माउस आपने देखा ही होगा। माउस में जब भी अगर मैं बोलता हूँ कभी राइट क्लिक करना है तो दिस इज़ राइट क्लिक, और अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ क्लिक करना है तो आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। राइट क्लिक के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा तो राइट क्लिक करना, अदरवाइज़ लेफ़्ट क्लिक ही आपने करना है जब भी मैं बोलता हूँ क्लिक करें, डबल क्लिक करें। सबसे पहले हम एक्सेल का पूरा इंटरफेस देख लेते हैं। इस तरह से आपका एक्सेल का इंटरफेस आता है। ओके, मैं आपको एक न्यू एक्सेल की फ़ाइल खोल लेता हूँ Ctrl+N से। सबसे पहले ऊपर जो आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड टैब्स, इनको टैब्स बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर। होम टैब पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। नीचे आप देखें शीट्स। एक्सेल का 2010 वर्जन आप लेते हैं, 2010, तो इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स मिलेंगी। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, और इससे आगे यानी 2016 वर्जन में आपको एक शीट बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट यानी अगर आप एक्सेल ओपन करेंगे तो एक शीट ही आपको मिलेगी, लेकिन आप जितनी मर्ज़ी चाहे शीट ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद ये जो आप ABCD देख रहे हैं, इसको शीट को वर्कशीट भी बोलते हैं या स्प्रेड शीट भी बोलते हैं, और ABCD इनको कॉलम्स बोलते हैं, ABCDEFGH। आप लास्ट में अगर जाएंगे, XFD लास्ट कॉलम है, और 1 2 3 देख रहे हैं, दीज आर रोज़, इन्हें रोज़ बोलते हैं। और अगर आप सबसे लास्ट में रो आते हैं तो इसका नंबर है 10,48,576, यानी कि एक एक्सेल शीट के अंदर 10,48,576 रोज़ होती हैं टोटल। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक शीट के अंदर कितना डेटा आप रख सकते हैं। तो एक्सेल का यूज़ होता है टेबल बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। बिग डेटा है, उसमें कुछ हमें कैलकुलेशन करनी है, सैलरी, सम, उस सब में हेल्प करता है। बेसिकली टेबल के लिए जो हमारा डेटा होता है टेबल्स फॉर्म में,
उसके लिए हेल्प करता है रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, अब ये जो आप छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सेल, इनको सेल बोलते हैं। और जिस भी सेल के ऊपर ये ब्लैक बॉर्डर होगा, यानी मैंने इस पर क्लिक किया है, तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव सेल। ये सेल, अब जैसे मैंने अभी क्लिक किया है सेल पर, इसको बोलेंगे हम ये सेल एक्टिव है। आप कुछ भी अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो उस सेल के अंदर लिखना शुरू हो जाएगा। लिखने के बाद आप एंटर मारिए तो आपका एक्टिव सेल शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। इसके अलावा होम टैब के अंदर आप देखेंगे आपको अलग टूल दिखेंगे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, इन सबको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपने किसी भी सेल के अंदर क्लिक किया, आपका नाम लिखते हैं, जब मैं अपना नाम लिखता हूँ, एंटर किया। अब मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट का कुछ फॉन्ट स्टाइल चेंज हो या कुछ इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ हो। सबसे पहले मेरे को इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप साइज़ देखेंगे फ़ॉन्ट का, बाय डिफ़ॉल्ट 11 रहता है, 11। आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। बी यूज़ होता है बोल्ड के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। आई इटैलिक यानी थोड़ा सा स्लोप में। यू फॉर अंडरलाइन। तो बेसिकली हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं अपने टेक्स्ट की। ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं, ये बाल्टी पलट देते हैं कलर करने के लिए। किसी भी सेल के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सेल का, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके कलर कर सकता हूँ। यहाँ ऊपर आप देखें, क्योंकि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये थोड़ा सेल से बाहर आ रहा है, राइट, सॉरी कॉलम से ये बाहर आ रहा है, ये डी कॉलम में जा रहा है थोड़ा सा। तो आप यहाँ से इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको करना क्या है, अपने कर्सर को सीधा इन दो लाइन के, इस लाइन के बीच पे ले जाना है। सी और डी के बीच में जो लाइन है, इस लाइन पे ले जाने के बाद आपका इस तरह से एरो आएगा। आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ड्रैग मतलब स्लाइड करिए अपने माउस को, जिस भी डायरेक्शन में आप स्लाइड करेंगे, लेफ़्ट राइट, उस डायरेक्शन में ये छोटी बड़ी होगी आपकी पूरी की पूरी कॉलम। ठीक है, और आप सिंपली यहाँ पर ले जाकर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। आप यहाँ लेकर आइए और डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने से क्या होता है, आपका ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। जितनी इसको रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर, जितना डेटा लिखा है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। इसी तरह आप रोज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी विड्थ को। डबल क्लिक करेंगे ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अलाइनमेंट पर आ जाते हैं। ये अलाइनमेंट आपको दिख रहा है। आपका टेक्स्ट अभी आप देखें, ये मेरा नाम जो लिखा है सेल के अंदर लेफ़्ट साइड अलाइन है, यानी लेफ़्ट साइड चिपका है। इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो ये सेंटर पे क्लिक कर सकता हूँ, और मैं इसको राइट में चिपकाना है तो राइट में क्लिक कर सकता हूँ। वापस लेफ्ट में चिपकाना है तो ये। एक और आप चीज़ नोटिस कीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3। मैंने एंटर किया तो ये मेरा जो न्यूमेरिक डेटा है, यानी कि नंबर्स, ये कहाँ अलाइन होकर आ रहा है, ये हमेशा राइट साइड अलाइन होकर आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, यानी ऑटोमेटिकली राइट साइड अलाइन होकर आएगा न्यूमेरिक डेटा। और जो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है या अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हमेशा लेफ़्ट साइड अलाइन होकर आएंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों हैं, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हमेशा लेफ़्ट आएगा, अल्फ़ाबेट्स भी लेफ़्ट आएंगे, और सिर्फ नंबर हैं तो वो राइट साइड अलाइन होकर आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, यानी ऑटोमेटिक। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अलाइनमेंट। ये ऊपर भी अलाइनमेंट दिया है। फॉर एग्जांपल आपकी जो सेल रो की हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो आप ऊपर नीचे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट के बाद यहाँ आपको मिलता है एक ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का काम क्या है देख लेते हैं। ये सेल को मर्ज करता है। जैसे मैंने जितनी भी सेल सेलेक्ट करूँगा, अच्छा सेलेक्ट कैसे करेंगे वो आप देखें। आपको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करनी है, तो आप अपने कर्सर को कहीं भी एक सेल के ऊपर ले जाइए, ठीक है। अब राइट क्लिक करना है, क्लिक मतलब होल्ड करके रखना है, सॉरी लेफ़्ट क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। अब इसको ड्रैग करिए,
जिस भी डायरेक्शन में आप ड्रैग करेंगे उतना एरिया आपका सिलेक्ट होता जाएगा। अब जितना आपने एरिया सेलेक्ट करना है उस पर ले जाकर आप माउस को छोड़ दीजिए, तो ये आपका इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। अब इसमें मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो पूरे एरिया में होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, तो मर्ज एंड सेंटर से क्या होगा, ये पूरा एक सिंगल सेल बन गया। कुछ भी लिखूँगा ये सिर्फ सिंगल सेल में आएगा। इसके अलावा आप फ़ॉन्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं, दिस इज़ बॉर्डर। आपको बॉर्डर देना है अपनी सेल का, तो बॉर्डर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये छोटा सा एरो, इस पर क्लिक करें, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें, तो ये पूरा बॉर्डर हो जाएगा। इसी तरह मैं पूरा एरिया सेलेक्ट करता हूँ, छोटे से एरिया पे, छोटे से एरो पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये पूरा एरिया मेरा क्या हो गया, बॉर्डर हो गया। और जो चीज़ है समझने की वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक। क्लियर समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले अपनी सेल सेलेक्ट कीजिए जो आपको क्लियर करनी है। क्लियर करने के बाद आप ये ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हैं छोटा सा, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे क्लियर करने के। आप चाहते हैं कि आपका इस सेल के अंदर जो भी चीज़ है सब कुछ क्लियर हो जाए, तो आप ऑल क्लियर करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। इसके नीचे क्लियर फॉर्मेट, आप चाहते हैं सिर्फ फॉर्मेट क्लियर हो। फॉर्मेट क्या है, मतलब जो मैंने सेल के फॉर्मेटिंग दी है, इसका कलर चेंज किया है, ये फॉर्मेटिंग है टोटल। एक्चुअली इसका कलर चेंज किया है, इसका साइज़ इंक्रीज़ किया है, तो ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में चाहता हूँ क्लियर हो जाए, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा। देखें टेक्स्ट मेरा लिखा है, वैल्यूज़ हैं, बट फॉर्मेट क्लियर हो गया। अंडो करता हूँ वी के लिए, कंट्रोल Z से। वापस इस सेल को सिलेक्ट करें, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। अब देखें क्लियर कंटेंट्स, इससे क्या होगा, हमारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो भी सेल के अंदर कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा, फॉर्मेट हमारा रहेगा। कंट्रोल Z, अंडो। वापस आप देखें क्लियर कमेंट। कमेंट अगर आपने किसी सेल को हम कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, तो वो करने के लिए क्लियर यहाँ से। क्लियर हाइपरलिंक, अगर कोई आपने लिंक, आप लिंक भी जोड़ सकते हैं किसी भी सेल के साथ, तो वो अगर क्लियर करना हो। अदरवाइज़ क्लियर ऑल से तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइंड एंड सेलेक्ट, कोई भी वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसके लिए है ये। फाइंड एंड रिप्लेस, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इस शीट के अंदर मैंने कुछ डेटा लिखा है 1122, और मैं यहाँ पर आता हूँ फाइंड। आई जस्ट क्लिक ऑन फाइंड। मेरे को सर्च क्या करना है, 1 सर्च करना है। 1 इस पूरी शीट में कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर अगर आई हैव टू टाइप 1, फाइंड ऑल से हमारे जितने भी जगह 1 है वो सर्च हो जाएगा। पहला हमारा 1 यहाँ पर मिला, इसको फाइंड नेक्स्ट करेंगे, दूसरा 1 इसे यहाँ मिला, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ मिला, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ मिला। इसी तरह इसमें एक ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस में क्या है, आप चाहते हैं 1 की जगह मेरा जहाँ भी पूरी शीट के अंदर कहीं भी 1 लिखा है उस 1 की जगह 0 हो जाए, तो आप ऊपर लिखना है फाइंड वॉट 1 और उसको रिप्लेस विद 0। रिप्लेस ऑल में सारी जितना भी हमारे 1 लिखे हैं सब 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे पूरी शीट के अंदर। अभी ये छोटा सा आपको डेटा दिख रहा है, बट आपकी बहुत बड़ी शीट भी होगी, सब जगह ये रिप्लेसमेंट होगा रिप्लेस ऑल से। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है एक्सेल हैज़ कम्प्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज़ मेड 4 रिप्लेसमेंट्स, यानी 4 जगह इसने रिप्लेसमेंट किया है। ओके करें, इसको क्लोज करें। इंसर्ट टैब के अंदर हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से। आपको मैं बताता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करना है, प्रैक्टिस करना है मेरे साथ साथ, आपको वीडियो पॉज कर करके प्रैक्टिस करें। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें, आपको शेप दिखेंगी मल्टीपल। लेट्स से मैं सर्कल लेता हूँ, इस पर एक बार क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने जहाँ भी इसको सर्कल को ड्रॉ करना है अपने कर्सर को वहाँ लेकर जाइए और क्लिक करिए, सिर्फ होल्ड करना है, क्लिक करके होल्ड करना है, प्रेस करे रखिए, देन इसके बाद ड्रैग कीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए माउस को। अब ये आपका
ड्रॉ हो गया। इसके बाद आप इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ ये जो हमारा सर्कल है इसके बैकग्राउंड में जो ये फिल कलर है ये कुछ ना हो, ये ब्लैंक रहे। तो आप यहाँ देखें शेप फिल में जाएं, शेप फिल में ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें, ये फॉर्मेट टैब में आपको मिलेगा। ऑटोमेटिक फॉर्मेट टैब खुल के आ जाती है जब आप कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं, कोई भी आप शेप लेते हैं। तो फॉर्मेट टैब के अंदर फिल ऑप्शन है, फिल में ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर आपने नीचे आना है नो फिल पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इसको ड्रैग करना है, कहीं मूव करना है, तो आपको अपना कर्सर इसके ऊपर लाना है। जब आपका प्लस बन के आ जाए इस तरह से जैसा अभी दिख रहा है, तब आपने इसको पकड़ के कहीं भी ले जाइए, शिफ्ट हो जाएगा। बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में आइए, वापस शेप आउटलाइन पे जाइए, ग्रीन ब्लू जो भी आप कलर चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक शेप है, आप बहुत सारी शेप इसके अंदर आपको मिलेंगी, आप सब पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए अगर आप अपने एक्सेल पे अपनी कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं वो भी हो सकती है। बाकी ये ग्राफ्स हैं, ये हम बाद में देखेंगे जब हम डेटा पे काम करेंगे। पेज लेआउट को यूज़ करते हैं हम प्रिंट आउट चेक करने के लिए, प्रिंट एरिया चेक करना है, मार्जिन चेक करना है। फार्मूला बार के अंदर हमारे टोटल फार्मूलाज दिखते हैं। अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को राइट क्लिक करना है सेल पे। अब देखिए यहाँ पर आपको सब फार्मूलाज दिख रहे हैं। ये फार्मूलाज हम फंक्शंस भी इनको बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डेटा टैब है, इसके अंदर भी एडवांस फीचर्स होते हैं, इसको हम बाद में कवर करेंगे। रिव्यू टैब, व्यू टैब, इसको देख लें। व्यू टैब के अंदर आपको मिलते हैं कुछ ऑप्शंस। व्यू का मतलब है कि हम अपने जो एक्सेल का व्यू है वो क्या क्या चीज़ उस पर देखना चाहते हैं। अगर आप ग्रिड लाइन पे चेक कर रहे हैं, ग्रिड लाइन चेक है ये ऑलरेडी, इसको अनचेक करें। अनचेक किया मैंने तो जितनी भी लाइनिंग थी वो हमारी हट जाएंगी, बट पीछे बैकग्राउंड में सेल रहेंगी, बस हमें दिख नहीं रही। इसको चेक करें, वापस आ जाएगी। हेडिंग को अनचेक करेंगे आप, हेडिंग गायब। फार्मूला बार को अनचेक करेंगे, फार्मूला बार गायब। डेवलपर टैब है, ये भी एडवांस है, इसको बाद में समझेंगे। इसके नीचे आप देखें फार्मूला बार, इसको बोलते हैं। FX जहाँ लिखा है इसके आगे ही है फार्मूला बार। इसके अंदर मतलब जो भी आप सेल के अंदर फार्मूला लिखते हैं या कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अभी मैंने लिखा ABC, तो ये आपको कहाँ दिखेगा, इस फार्मूला बार के अंदर। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई फंक्शन फार्मूला, जैसे मैं इन दोनों का सम करता हूँ, तो यहाँ पर तो आप देखें वैल्यू आपको 3 दिख रही है, बट ऊपर फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिख रहा है कि आपने इसमें क्या फार्मूला लगाया है। इधर इसके बराबर में लेफ्ट साइड में आप देखें नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं। नेम बॉक्स आपको नेम बताता है सेल का। एक्सेल के अंदर जितनी भी सेल हैं, यहाँ से लेके सबसे लास्ट में अगर मैं चला जाता हूँ, हर एक सेल का एक अपना एड्रेस है, और वो एड्रेस डिफाइन होता है इनकी कॉलम नेम और रो नंबर से। जैसे इसमें आप देखें अभी जो मेरी एक्टिव सेल है वो कौन सी है, कॉलम कौन सी है इसकी, B, रो कौन सी है, सेकंड, तो इस सेल का एड्रेस क्या हुआ, B2। ऐसे ही अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो दिस इज़ B4, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ D4। हर एक सेल का अपना एक एड्रेस है। अच्छा, इसके अलावा शीट 3 पे आते हैं, आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा 1 लिखा, एंटर करा, यहाँ लिखा 2, एंटर करा। अब आप इसको सिलेक्ट करिए, दोनों एरिया को, दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ फिर से, जैसे मैंने पहले बताया था। अपने कर्सर को ले जाइए इस सेल के ऊपर, अब क्लिक करें, क्लिक होल्ड रखना है, होल्ड करके फिर नीचे ड्रैग करें, ड्रैग करा, दोनों सेल सिलेक्ट हो गई। अब छोड़ दें माउस को, रिलीज़ किया। अब अपने इस कर्सर को वापस इस कॉर्नर पे लाइए, इस कॉर्नर पे देखें, इस कॉर्नर पे आप लाए, यहाँ जैसे ये ब्लैक में कन्वर्ट होता है, ये अभी वाइट है, यहाँ लाया मैं ब्लैक में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद आप इसको क्लिक करना है, होल्ड करना है, होल्ड करके आप ड्रैग कीजिए, नीचे ड्रैग करें, ड्रैग करें, ड्रैग करें, ड्रैग करें, जहाँ तक आप चाहेंगे वहाँ तक आपका एक काउंट ऑटोमेटिकली करके दे देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4, एंटर, सॉरी 2 and enter, then 4, enter, then select these 2 cell and I click here, drag this
तो आई सी द टेबल ऑफ 2, 2 4 6 8, तो ये सीक्वेंस पकड़ता है, ठीक है। कोई भी आप सीक्वेंस लिखेंगे तो वो आपको सीक्वेंस पकड़ के नीचे वो ड्रैग करता चला जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ 1 और इस 1 को ड्रैग करूँगा सिंगल, तो ये सिर्फ 1 1 1 1 आएगा। इसी तरह अगर मैं ए लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ बी और इन दोनों सेल को सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, बताओ क्या आएगा नीचे? नहीं, सी डी नहीं आएगा, ए बी आएगा। ये अल्फ़ाबेट्स के केस में सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मेट को ही पकड़ेगा, उसी को ही कॉपी पेस्ट करता चला जाएगा, ए बी, ठीक है। बट नंबर्स के केस में ये फॉर्मेट पकड़ेगा, सीक्वेंस पकड़ेगा एक्चुअली, और उसको ड्रैग करेगा, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ये नंबर्स में होता है। यहाँ लिखता हूँ मैं संडे, यहाँ लिखता हूँ मंडे, इन दोनों को सिलेक्ट किया, देन आई ड्रैग इट, तो आप देखें पूरा का पूरा मेरे को वीक दिखा रहा है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ जनवरी, आई ड्रैग इट, पूरा ये पूरा ईयर दिखा देगा आपको जितना भी आप कंटिन्यू करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपने प्रैक्टिस भी करनी है वीडियो रोक कर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं टेबल फॉर्मेटिंग पर। टेबल कैसे हमने बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी टेबल के हेडिंग्स होंगी, कॉलम्स जो भी होते हैं, जितनी भी कॉलम्स है कॉलम के हेडिंग होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाता हूँ, एक सेल्स का टेबल जो कि सेल्स दिखा रहा है किसी कंपनी का, XYZ कंपनी का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा, हेडिंग डाल दीजिए सब कॉलम्स की। बनाई है। अभी इसमें फॉर्मेटिंग हम स्टार्ट करते हैं। टेबल बनाने के बाद सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो टेबल होती है उसका हेडिंग्स होते हैं वो थोड़े डार्क होते हैं, यानी कि बोल्ड में होते हैं। तो हम इसको बोल्ड में कर सकते हैं, पूरा ऊपर का सिलेक्ट कीजिएगा, बोल्ड कर दीजिएगा। और इसका बैकग्राउंड भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखें जो टेक्स्ट है हमारा ये थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद पूरा एरिया सिलेक्ट कीजिएगा, बॉर्डर कर देते हैं हम इसको ऑल बॉर्डर। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें। और अलाइनमेंट है हम सबका लेफ़्ट या सबका राइट या सबका सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। ये अभी हमारी टेबल बन गई, बट एक्चुअल में दिस इज़ नॉट टेबल। ये हमें टेबल दिख रही है, टेबल का फॉर्मेट दिख रहा है, बट एक्सेल इसको अभी टेबल नहीं मानता। एक्सेल के अकॉर्डिंग ये अभी टेबल नहीं बनी है, क्योंकि इसमें टेबल बनाने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा Ctrl+T। इस टेबल के ऊपर कहीं भी क्लिक करें और Ctrl+T प्रेस करें, ऑटोमेटिकली ये पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। ओके करिए, ओके करते ही आपका टेबल में कुछ इस तरह से फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ आप देखें ऊपर जो ये ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हैं, ये फ़िल्टर सेलेक्ट कर आ गए हैं। फ़िल्टर मतलब आप देखें कि क्वालिटी जो है हमारी गुड और वेरी गुड, दो तरह की क्वालिटी है। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे को गुड क्वालिटी दिखे, तो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल से सबको अनचेक करके गुड पे चेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो आपको सिर्फ गुड क्वालिटी दिखेगी। इसी तरह वेरी गुड चेक करना है तो दैट्स ऑल्सो वी कैन डू। तो अभी ये टेबल फॉर्मेट में बन गया। टेबल फॉर्मेट में अगर आप कोई एक नया डेटा भी ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने 7 लिख के एंटर किया तो टेबल का साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह अगर मैं कोई कॉलम भी कोई ऐड करता हूँ, मैंने लिखा क्वांटिटी, एंटर किया, लिखने के बाद एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, एक न्यू कॉलम ऐड हो गई टेबल के अंदर। अब एक और चीज़ देख लें, अगर आपको शीट के सबसे लास्ट कॉलम में जाना है तो आप अपने जो कीबोर्ड के अंदर एरोज़ हैं, ड्रॉप, ऊपर नीचे, राइट, लेफ़्ट, इनका यूज़ करके जा सकते हैं। बट ऐसे अगर आप एक एक करके जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। आपने सिंपल कंट्रोल और फिर
राइट एरो क्लिक कीजिएगा, आप सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल दबा के आप जिस भी एरो में जिस डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे उसके सबसे शुरू में या सबसे लास्ट में आप आ जाएंगे। एक और चीज़ इसके अंदर देखें आप, कट कॉपी पेस्ट, इधर देखें, अगर मैं कट करता हूँ कोई भी सेल पे सिलेक्ट करके मैं कट करूँगा तो ये कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस एक्स भी प्रेस कर सकता हूँ या डायरेक्ट इस आइकन पे जाकर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। कट किया, अब मैं जिस भी सेल के ऊपर ले जाकर क्लिक करूँगा, क्लिक किया, फिर आपके माउस से आपने राइट क्लिक करना है, माउस से आपने राइट क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा पेस्ट का, यहाँ पेस्ट पे आपने क्लिक करना है तो ये जो भी इस सेल के अंदर डेटा है वो यहाँ पर इस सेल में पेस्ट हो जाएगा। कॉपी भी इसी तरह यूज़ होता है, फ़र्क इतना है कि आपका कॉपी से क्या होता है कि दोनों जगह रहता है, अब जहाँ भी आप पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगा डेटा और दूसरी सेल में भी। आप अपने सेल को या कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर आप चाहते हैं कोई कॉलम कोई रो डिलीट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट करनी है सेल या आपने सेलेक्ट करनी है कॉलम को, जिस भी कॉलम को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको डिलीट ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट बटन दबाओ, ये ड्रॉप डाउन एरो दबाओ, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट शीट कॉलम, इस पर क्लिक करते ही ये शीट गायब। इसी तरह डिलीट शीट रो पे क्लिक करेंगे, डिलीट शीट रो गायब। बीच में से आपने कोई शीट उड़ानी है वो भी हो जाएगी। कंट्रोल Z मार्क एंडो लिया कर दो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए ये बेसिक चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें मैं सीक्वेंस वाइज मॉड्यूल वाइज चलूँगा तो फिर ये चीज़ें मैं नहीं कवर कर पाऊँगा, इसलिए मैं जो बेसिक चीज़ें वो अभी कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। आपने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, किसी भी डेटा को राइट क्लिक करें, कॉपी पे क्लिक करें, कंट्रोल C से भी आप कॉपी भी कर सकते हैं। फिर आपने जिस भी जगह पे इसको पेस्ट करना है उस सेल पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, पेस्ट स्पेशल। सिंपल आप पेस्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो एज इट इज़ पूरा पेस्ट हो जाएगा कंट्रोल P से, बट आपने कहाँ जाना है, पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करा, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है ट्रांसपोज पे क्लिक करने के बाद आप ओके प्रेस करें तो आप देखेंगे जो आपका डेटा है वो ट्रांसपोज हो गया है। ट्रांसपोज यानी कि जो आपकी कॉलम्स थी, कॉलम क्या थी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, ये रो में कन्वर्ट हो गई हैं, ये अलग अलग रो बन गई हैं। प्रोडक्ट आईडी अलग रो, प्रोडक्ट नेम अलग रो, प्राइस अलग, क्वांटिटी। तो वो ट्रांसपोज का हमें यूज़ करते हैं जब हमने अपने डेटा को कॉलम से रो की तरफ शिफ्ट करना है। फॉर्मेट पेंटर, इसको समझे, यहाँ मैंने अपना नाम लिखा, इसको थोड़ा फॉर्मेट किया मैंने, इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, स्टाइल, साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ करी है ये सेम फॉर्मेटिंग मेरी दूसरी सेल में भी हो। दूसरी सेल पर आया मैं, मैंने कुछ लिखा जैसे कि आई वॉन्ट दिस फॉर्मेट टू बी अप्लाई ऑन दिस सेल। तो आपने क्लिक करना है इस पर, फॉर्मेट पेंटर पे आपको क्लिक करना है सिर्फ एक बार। क्लिक किया, आपका जो फॉर्मेट है वो कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद आप इसको जिस भी सेल के ऊपर ले जाके मारेंगे उसी के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए इस तरह। आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेट सिर्फ इस पर और इस पर, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहते हैं ये फॉर्मेट को, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने इस सेल के ऊपर जाना है, अब आपने इसको डबल क्लिक करना है। पहले हम सिंगल क्लिक कर रहे थे, ध्यान रखना आप डबल क्लिक करें जल्दी से। डबल क्लिक का मतलब होता है फटाफट, जल्दी से डबल क्लिक किया, अब ये कॉपी हो गया। अब जिस पे भी सेल पे मैं मारता हूँ, लेट्स से मैं इस पे जाकर क्लिक करता हूँ, ये हो गई, दूसरे पे जाके क्लिक करता हूँ, ये हो गई, तीसरे पे, इस तरह से।
अब इसको हटाने के लिए वापस मुझे इस पर क्लिक करना होगा। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत यूज़ होता है। डिलीट के साथ एक और चीज़ हम देख लेते हैं। हमने अभी कॉलम डिलीट करा था, हम ऐड भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट आईडी और प्राइस के बीच में एक और कॉलम मेरी ऐड हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस कॉलम पे सिलेक्ट करें। देखो डी कॉलम पे अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो आपकी कॉलम एक नई एंटर होगी वो डी के पीछे होगी, ठीक है। तो आपने अगर डी के पीछे चाहिए तो आपने डी पे क्लिक करना है, सी के पीछे चाहिए तो सी पे क्लिक करना है इस कॉलम पर। तो ऊपर जाके क्लिक किया मैंने डी पर। इंसर्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ डिलीट के बराबर में। इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करते ही मेरी एक नई कॉलम आ गई इन दोनों कॉलम्स के बीच में। अब मैं इसको नेम दे सकता हूँ। नेम देने के बाद मैं कुछ भी डेटा इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। इसी तरह कॉलम रो भी आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप मोबाइल और चेयर, ये नंबर 2 और नंबर 3, इसके बीच में मैं एक और रो चाहता हूँ। तो आपने यहाँ आना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट शीट रो, तो आपको एक न्यू रो मिल जाएगी। इसके अलावा एक ये टेबल मैंने बनाई है, आपको इस तरह की एक टेबल बनानी है फॉर दी होमवर्क। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फाइल पे आइए, फाइल को सेव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल को सेव कैसे करेंगे हम? सिंपल, आप सबसे ऊपर जो आइकन दिख रहा है ये सेव का होता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप Ctrl+S भी क्लिक कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास हैं। जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सेव पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा नेम का ऑप्शन, यानी आप इस फाइल को नाम क्या देना चाहते हैं। तो लेट्स से ABCD इज़ द नेम ऑफ दिस फाइल। इसके नीचे सेव एज टाइप, यानी इसको आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एक्सेल में सेव होती है, बट आप चाहें तो PDF में भी इसको सेव कर सकते हैं। PDF में या किसी और फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। और ऊपर दिखा रहा है लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कहाँ सेव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बार हम फाइल को सेव कर लेते हैं मगर बाद में ढूंढते रहते हैं कि हमने किस फोल्डर में सेव किया है। ऊपर आप सही से इसकी डायरेक्शन देखें, लोकेशन देखें एक्चुअली, कि आप किस फोल्डर के अंदर इसको सेव कर रहे हैं। अभी ये D ड्राइव के अंदर कोर्स फोल्डर है, उसके अंदर सेव हो रहा है। जैसे मैं सेव क्लिक करूँगा तो ये मेरा फाइल सेव हो गई। सेव करने के बाद हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हमने फाइल सेव कर दी, अब हम डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं इसको। बट इसमें क्या है कि अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं फाइल के अंदर, लेट्स से मैं इसको जहाँ पर भी गुड है इसको पुअर कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ से क्लोज कर दूँगा तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि सेव और डोंट सेव, यानी जो चेंजेस मैंने किए हैं क्या मैं उनको सेव करना चाहता हूँ तो आपने सेव पर क्लिक करना है। अदरवाइज़ डोंट सेव पे आप क्लिक करेंगे तो आपके कोई भी चेंजेस सेव नहीं होंगे। या फिर आप हैंड टू हैंड यहाँ पर क्लोज करने से पहले जैसे ही आपने चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर दें या फिर Ctrl+S से सेव कर दें। क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक्सेल बीच में बंद हो जाता है तो आपने जो भी चेंजेस करे हैं वो आपके चेंज नहीं हो पाएंगे अगर आप सेव नहीं करते। इसके अलावा सेव के नीचे एक आपको ऑप्शन मिलता है सेव एज़ का। सेव एज़ का यूज़ हम जब करते हैं जब हम सेम फाइल को किसी और फॉर्मेट में या किसी और जगह या उसका एक और कॉपी सेव करना चाहते हैं, तब हम सेव एज़ का यूज़ करते हैं। तो सेव एज़ से क्या होगा, आपकी जो पहले की फ़ाइल है वो तो सेव है ही, बट आपकी एक न्यू फाइल भी सेव हो जाएगी सेम एड्रेस पर, या फिर आप डिफरेंट एड्रेस पर या डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसी फाइल को PDF में सेव करना चाहता हूँ तो मैं PDF सेलेक्ट किया, ओके करा, तो ये अब मेरी PDF में सेव हो गई। तो सेव एज से क्या होता है, एक नई कॉपी सेव हो जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बेसिक एक्सेल टर्मिनोलॉजीज़ तो हमने समझ लिए हैं और थोड़ा सी चीज़ें समझ लेंगे इसकी थ्योरी। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे फंक्शंस के ऊपर, इफ़ कंडीशन, रेफरेंसिंग, ये सब चीज़ें हम समझने वाले हैं। बट जो आज आपको बताया उस पर ज़रूर प्रैक्टिस करना, अदरवाइज़ यू गाइज विल फॉरगेट इट।